प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनीश। विघ्न हरण मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिली, परितनादिप काम। अक्षर पद में विसरी, करी सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम पर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। ओच्छं अनुपेहाओ, भवीय जनानृत जन। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदे, देव श्री को कर नमन अनुप्रेक्षाय। भाव्य को सुख करे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक की ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। के अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और उसमें दो प्रकार के धर्म का वर्णन किया गया है, गृहस्थ का और मुनिराज का। ऐसे दो प्रकार के धर्म। तो धर्म का स्वरूप और धर्म की परिभाषा अनेक प्रकार से आती है, भेद प्रभेद भी अनेक प्रकार से आते हैं। अनेक प्रकार से आते हैं, अनेक नहीं है, धर्म तो एक ही है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने की, उसकी व्याख्या करने के तरीके अलग है। अब यहाँ पे धर्म की व्याख्या जो चारित्र रूप धर्म है, उसके आधार पे धर्म की व्याख्या करके ये दो प्रकार का धर्म बताया है, एक गृहस्थ का और एक मुनिराज का। और गृहस्थ का 12 प्रकार का धर्म, 11 प्रतिमा और पहला विशुद्ध सम्यक दृष्टि। तो उसमें से 3 की चर्चा अपनी हुई, लास्ट है मतलब तीसरे की, कि पहला विशुद्ध सम्यक दृष्टि, फिर दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा। तो व्रत प्रतिमा के अंतर्गत 12 व्रतों का वर्णन किया गया। 12 व्रतों की चर्चा पूरी हुई है, लेकिन चर्चा कहने को 12 व्रतों की पूरी हुई है, लेकिन एक व्रत और है जिसके बिना वो सारे व्रत अधूरे हैं। इसलिए अंत में सल्लेखना का वर्णन, कल कहा था मैंने लास्ट में, कि विद्यार्थी पूरे साल पढ़ाई करे, और पढ़ाई करने का प्रयोजन क्या है कि परीक्षा दे, परीक्षा में पास होके आगे वाली क्लास में प्रमोट हो। और पढ़ाई तो पूरी साल करे और एग्जाम नहीं दे, फिर क्या होगा? फाइनल एग्जाम नहीं दे, छोटे मोटे टेस्ट वेस्ट नहीं दे ना, तो वो मेडिकल वेडिकल लगा के काम चला लेते हैं। अब फाइनल एग्जाम ही नहीं दे, उसमें मेडिकल लगा दो, नहीं होगा, प्रमोट नहीं होगा। तो ये परीक्षा जैसा है, संलेखना जो है वो परीक्षा के समान है। तो अंत में संलेखना को यहाँ पर कह रहे हैं। 166 पेज है, गाथा नंबर 369, 369 नंबर की गाथा है। अब अंत संलेखना को संक्षेप से कहते हैं। बारस वही जुत्तो, जो सल्लेहणम करे दियुग संतो।
जो सर्वेक्षणं करे योग संतो सो सुर सोखम पाविय सो सुर सोखम पाविय कमेण सोखम परम लहरी कमेण सोखम परम लहरी वारस वही जुत्तो जो सल्लेहणम करे दियोग संतो सो सुर सोखम पाविय कमेण सोखम परम लहदी वारस वही जुत्तो जो संलेखनम करे योग संतो सो सुर सोखम पाविय कमेन सोखम परम लहरी वारस वही, वारस 12 वही व्रतों से जुत्तो यानी युक्त उससे सहित जो यानी जो जीव जो श्रावक की बात चल रही, गृहस्थ की बात चल रही, तो जो श्रावक सल्लेहणम यानी सल्लेखना करेदी करता है उव संतो उपशम मतलब उपशम भाव से सहित होकर उसको बोला उप संतो वो खुद उपशांत होता हुआ, उपशांत होता हुआ मतलब उपशम भाव अर्थात कषायों की मंदता, कषायों की मंदता सहित उपशम भाव सहित विशुद्ध परिणामों सहित ऐसा कहें करता है। सो सुर सोखम पाविये, सो यानी वह सुर सोखम यानी स्वर्ग के सुख को पाविये पाता है कमेण क्रम से सोखम यानी सुख परम यानी उत्कृष्ट लहदी यानी प्राप्त करता है। तो जो 12 व्रत से सहित होकर और फिर उपशम भाव सहित सल्लेखना करता है वो स्वर्ग के सुख को पाता है और फिर क्रम से यानी परंपरा से उत्कृष्ट सुख को भी पाता है। देखो एक बात ये समझ में आ रही है कि सुर सुर सुखम वो स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है और बाद में उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करता है, मतलब स्वर्ग का सुख उत्कृष्ट नहीं है। हम हमारी जहाँ मतलब हमको लगता है ना स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, तो स्वर्ग ऊंचे से ऊंचा भी मिल जाए तो भी वो उत्कृष्ट सुख नहीं है। उत्कृष्ट परम सुख कौन सा है? मोक्ष सुख। उस स्वर्ग का सुख तो इंद्रिय सुख ही है, सांसारिक सुख ही है, उस सुख भी कहने का ही है वास्तव में। सुख कहा गया है थोड़ा कंपैरिजन करके औरों की अपेक्षा, वास्तव में वो सुख नहीं है। इसलिए परम लहरी वो परम सौखम तो मोक्ष सुख जो है निराकुलता रूप वही है। अन्व्यार्थ जो श्रावक 12 व्रत सहित अंत समय में उपशम भावों से युक्त होकर सल्लेखना करता है वह स्वर्ग के सुख पाकर अनुक्रम से उत्कृष्ट सुख यानी मोक्ष को पाता है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। वारस वही जुत्तो जो सल्लेहणम करे दियुव संतो सो सुर सोखम पाविय कमेण सोखम परम लहरी। 12 व्रतों से युक्त उपशम भावमय सल्लेखना जो करे सुर सुख प्राप्त कर क्रम से परम सुख पाएगा। देखिए भावार्थ, सल्लेखना नाम कषायों को और काय को क्षीण करने का है। सल्लेखना किसे कहते हैं? सतलेखना, सतलेखन, सतलेखन मतलब सम्यक प्रकार से लेखना यानी क्रश करना। सतलेखन लेखन वो है सल्लेखन, लेखना सल्लेखना। सत यानी सम्यक प्रकार से और लेखन यानी क्रश करना। लेखन यानी लिखना वाला लेखन नहीं है, क्रश करने के अर्थ में। तो किसको क्रश करना?
किस कषाय क्योंकि सम्यक प्रकार से लिखा है ना, तो दोनों में सम्यक प्रकार से यानी तरीके से, विधि पूर्वक, और दूसरा अर्थ सम्यक प्रकार से अर्थात सम्यक दर्शन और व्रतों सहित, वो सम्यक प्रकार से। किसको क्रश करना है? कषाय पहले दिया है, कषाय को और काया दोनों को। अकेला कोई कहे कि हम कषाय को क्रश कर रहे हैं और चाहे जो खाते पी रहे हैं, कुछ त्याग आदि नहीं करें, और फिर हमारी संलेखना हो रही है, तो ऐसा भी नहीं है। दोनों का मेल, जैसे व्रतों में भी दोनों का मेल, अंदर अंदर में दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक विशुद्धि, और बाहर में फिर वो उन वस्तुओं की निवृत्ति, उनसे त्याग आदि, वो दोनों का मेल होता है। ऐसे ही संलेखना में भी दोनों का मेल है। कषाय को भी क्रश करना है, अपनी कषाय जो इच्छाएं हैं वो घटती जाएं, और साथ में फिर काया को क्रश करना, मतलब कि वो बाहरी जो भी वस्तुएं हैं उनका त्याग आदि विधि पूर्वक वो करना। तो सम्यक प्रकार से काया और कषाय को क्रश करना, उसको संलेखना कहते हैं। अब ये कब करें? अभी ले लें अपन, अभी ले लें क्या? संलेखना ले लें अभी, अपने को तो अच्छे वाले हैं तो ले लेते हैं, तो कषाय और काया क्रश कर लें कि नहीं? कभी भी चाहे जब ले लो, बिना कोई प्रयोजन देके, ऐसा नहीं है। संलेखना कब धारण करना, मतलब हर चीज का, जैसे दान में का है ना विधि द्रव्य दात्री पात्री, वैसे इसमें भी कौन करे, किस प्रकार से करे, कब करे, ये सारी द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो सब उसका विचारा जाता है। तो रत्नगण शावकाचार्य में भी संलेखना अधिकार आएगा, तो उसमें श्लोक दिया है अपने तत्वार्थमणि प्रदीप में भी, अपन जो 7वें अधिकार में है ना, मारणांतिकिम संलेखनाम जोशिता, वो सूत्र दिया है। तो उन्होंने भी शब्द दिया मारणांतिकिम, मरण के अंत समय में, जब ये लगे कि अब जीवन अधिक नहीं बचा है, जीवन का अंत होने वाला है, कुछ ऐसा आभास कुछ हो जाता है। अब आजकल किसी की आयु का पता ही नहीं है, हार्ट अटैक आ रहा है, यूं ही अचानक से अटैक आके खत्म हो रहे हैं, 25 साल के, 20 साल के, 30 साल के, कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी जिस समय जीव को इतना इतना था तो आभास होता है, जैसे धर्मेंद्र जी का है ना अपना, धर्मेंद्र जी की जो, हाँ वो तो है, लेकिन उनको जो अपनी तबीयत खराब हो रही थी, जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे ना, तो उनको एहसास हो गया कि मतलब निकलने वाला है जी। तो उन्होंने वो जो साथ गया था उनके नितेश जी, उनको कहा कुछ सुना, कुछ सुना, मतलब ये आभास उनको हो रहा था ना। अब वो बोल रहे नहीं नहीं, ठीक हो जाओगे, वो सुनाया नहीं। तो उनको इस बात का खेद रहा कि मैंने, वो ये कह रहे हैं सुना और मैंने सुनाया नहीं, मैं यही कहता रहा ठीक हो जाओगे, अभी चल रहे हैं ऐसा वैसा। लेकिन मतलब आभास हो जाता है, चाहे कुछ भी हो, 1 सेकंड 1 मिनट जो भी टाइम मिला हो, एक्सीडेंट हो जाए कि इस तरह से हार्ट अटैक आए, तो भी थोड़ा सा एहसास एहसास तो हो ही जाता है। वही है मारणांतिक। अपने को कोई 2-4 साल पहले पता लग जाएगा कि 2-4 महीने पता पहले पता लग जाएगा, 2-4 दिन पहले पता लग जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इतना सा आभास एहसास तो हो जाता है। तो वो मारणांतिक मरण के अंत समय पर ये संलेखना जोशिता प्रीति पूर्वक धारण करनी चाहिए, प्रीति पूर्वक। ऐसे नहीं अब कहा तो है, अब देखो कर लेते हैं हम, त्याग देते हैं कुछ, तो वो अंदर से प्रीति परिणाम नहीं आएगा, तो वो जो स्वर्ग का सुख है और वो है, वो तो अपने परिणामों के साथ है ना। तो वो अगर परिणाम उसमें प्रीति पूर्वक नहीं है, उसको करने के प्रति उत्साह नहीं है, कैसे होगा? तो अब वो मरण काल कौन सा है, तो उसके लिए वो श्लोक दिया है बुद्धि पूर्वक के लिए, रत्नगण शावकाचार्य में। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निः प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचनम माहुर नहीं, धर्माय तनु विमोचनम आहु सल्लेखना मार्या। कि कब करें? कि उपसर्ग आ जाने पर, कोई उपसर्ग ऐसी स्थिति आ गई कि अब लग रहा है, उसमें लिख रहा है नी प्रतीकार है, जिसका प्रतीकार संभव नहीं है,
ऐसा कोई उपसर्ग आ गया, जैसा अनंगसरा के उस कहानी में अपने को दिखता है, 3000 साल से जंगल में अकेली थी, कोई आदमी दिखाई नहीं उसको, और फिर अजगर ने निगल लिया। तो अब उसको क्या लगा कि कौन बचाने आ जाएगा, उसने सल्लेखना धारण कर ली। इतना सही सब अजगर निगला हुआ है तो कितना टाइम उसको मिला भी, कहते ना भी वैसे भी उसने तो वो सारे नियम वगैरह कर लिए थे, मर्यादाएं सब ले ली थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति हो जाए, अब जब यहाँ कोई आदमी दिख ही नहीं रहा बचाने वाला और अजगर निकल लिया है, तो ये नहीं प्रतिकारी, जबकि हुआ ऐसा कि आ गए उसके पिताजी बचाने, लेकिन उसने तो धारण कर ली थी, तो कर ली थी, अभय दान दिया अजगर को। तो ऐसा नहीं प्रतिकार है, तो ऐसा कोई उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष, ऐसे कोई अकाल आदि की ऐसी स्थिति पड़ जाए कि बिल्कुल जहाँ जीवन यापन संभव ही नहीं है, तो अब मरण ही दिख रहा है, तो वो सल्लेखना धारण करते हैं। जरासी देखो, बुढ़ापा अपने आप में, बुढ़ापा आ गया अपने आप, मतलब वही बता रहा है कि अब मरण काल निकट है। ऐसे तो किसी का कुछ पता नहीं है, लेकिन जब उम्र इतनी हो गई है, 75 80 90 95, कितनी कितना बचेगा, कितना जिएगा, वो दिख ही रहा है अपने आप ही कि ये बुढ़ापा आ गया है। जरासी रुजायाम, कोई रोग ऐसा आ गया, कोई ऐसा असाध्य रोग कि जिसका उपचार संभव नहीं है, समझ में आ रहा है कि ये तो लेकर ही छोड़ेगा, जीवन को पूरा करके ही छोड़ेगा, तो ऐसा रोग आ जाने पर ये धर्माय तनु विमोचना, धर्म के लिए, धर्म के लिए शरीर को त्याग देना। धर्म क्या, कि हम अब ऐसी स्थिति हो गई, अब वो नंगसरा ने क्या किया कि नहीं नहीं बचा लो, कि नहीं मैंने जो धर्म, अभी चारित्र रूप धर्म की बात है, जो हमने नियम लिया, जो त्याग किया, उस धर्म के लिए अब हम अपने शरीर का त्याग कर रहे हैं, इस अजगर को मत मारो। धर्माय तनु विमोचनम, धर्म की रक्षा के लिए, या रोग आदि हो गए हैं, बुढ़ापा भी आया है, तो भी कि अब हम ये व्रत आदि का या नियम आदि का, बाहर में जो धर्म कहा गया है उसका पालन करेंगे। असाध्य रोग हो गया है, पता ही है कि जाना ही है, जब ऐसा रोग हो गया है तो फिर क्यों हम अवश्य औषधि औषधि इंजेक्शन ये वो उसके चक्कर में पड़े, हम तो सल्लेखना धारण कर रहे हैं। अभी मानसरोवर में एक है, मतलब मेरे जानकार है, तो उनको कैंसर ऐसा कुछ था। हम्म, तो कोई मतलब पता ही है, 2 3 महीने डॉक्टर ने कह दिया, 2 3 महीने ही है, तो फिर सारी दवाइयां वाइयां सब छोड़ दी, और महाराज थे उस समय वहां, तो वहीं जाके रही, और सब जो भी लोग थे वो उनकी मतलब पूरा समाधि मरण लेखना मतलब उनको कराया। तो अब जब पता ही डॉक्टर ने कह दिया आप 3 महीने से ज्यादा नहीं बचोगे, फिर भी हम दवाइयां, अस्पताल में भर्ती, वेंटिलेटर लगवा रहे हैं कि ये मशीन, कितना मतलब तकलीफ तो ऐसा नहीं इसमें नहीं होगी, इसमें भी खूब तकलीफ होती है, और नहीं लेंगे तो भी तकलीफ, भाई तकलीफ तकलीफ तो तब भी होनी है, दोनों में तकलीफ होनी है। यहाँ वो आईसीयू में एडमिट कर देंगे, एक आदमी, चलो धर्म की बात नहीं सुना है वो तो ठीक ही नहीं, कोई बात नहीं, अपना घर का एक आदमी नहीं दिखता है, आदमी ऐसा दुखी हो जाता है, नहीं बीमार हो नहीं मरता हो तो पहले मर जाए, वहां आईसीयू में ऐसे लगता है जेल जैसा, और वो दिखते हैं बस सिस्टर और वार्ड बॉय, वो ऐसे अपनी यूनिफॉर्म में, मशीन ही मशीन है, क्या है। तो घर में अपने परिवारजनों के बीच में रहे तो थोड़ा अच्छा तो फील रहता है, और कुछ धर्म की बात भी हो सकती है। तो धर्म के लिए जब ऐसी परिस्थिति पता लग जाए, उपसर्ग है या रोग आदि हैं, तो और तो अपने शरीर का त्याग करना, मतलब शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा, तो शरीर हमको छोड़ता है, जब मृत्यु आती है टाइम पे वो तो आएगी ही, तो शरीर हमको छोड़ता है, तो हमने ही शरीर को छोड़ दिया, तो कल जाता आज जा, हमको मोह ही नहीं है। इसका नाम है सल्लेखना। कषाय कम की ना अपनी, कषाय का मतलब अकेला क्रोधमान ही थोड़ी ना है, ये राग है ना शरीर से, ये है असली कषाय कम। देखो बाहर वालों में कम करना ये तो आदमी कर लेता है, जरा से अपने शरीर में कोई प्रॉब्लम हो ना, और कहे कि यहाँ आपको छोड़ के और कहीं और जाके रहना और अकेले रहना और ऐसा वैसा, सब छोड़ने को तैयार हो जाएगा उसके लिए तो
लेकिन ये अपने शरीर से असली जो कर्मों के उदय आते हैं, जो फल आता है ना अपने को, हम कहते हैं ये नो कर्म हो बाहर वालों पे, ये सारा जो नो कर्म है ना असली, मतलब यही है। बाहर वालों को नो कर्म कहना, वो तो अनुपचरित असद्बुद्ध, बिल्कुल थर्ड क्लास वाला व्यवहार उससे कहा है ये। हाँ, उपचरित उपचरित असद्भुत है। असली नो कर्म जो है और जो कर्म का फल हमको देने वाला है, वो यही है, शरीर ही है। मैं मेरे मन में बहुत दिनों से एक ना मतलब शंका है कि जैसे कोई 90 इयर्स का भी है लेकिन वो एकदम स्वस्थ है, फिर भी वो जैसे अभी आपने कहा कि भाई शरीर मुझे छोड़े, मतलब उससे पहले मैं शरीर को छोड़ दूं, तो मतलब ये मुझे थोड़ा गलत लगता है कि स्वस्थ होते हुए समझ भी गई एक मिनट में पूरी बात कर हाँ लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोल दीजिए, बोल दीजिए। तो ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि मतलब जानबूझ के समाधि ग्रहण कर लेते हैं, संतारा या जो भी है संलेखना ग्रहण कर, ये मुझे गलत लगता है। मैं समाधि अपनी का मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैंने समाधि धारण कर ली तो आज से खाना पीना छोड़ के और लेट जाऊं। इसका नाम देखो, अभी यहाँ पूरी विधि अपन देखेंगे, इसमें तो नहीं दी है, बड़ी वाली टीका में दी है। नहीं जो संलेखना, समझ गई मैं अब आपका प्रश्न। नहीं, मैं पूरी बात कर लेती हूँ मम्मी। मैं मैम, मतलब क्या है कि वो ठीक, वो धीरे धीरे जाता है, स्टेप बाय स्टेप, वो तो पता है, लेकिन फिर भी वो 2 महीना 4 महीना 6 महीने में मैक्सिमम वो समाधि हो जाती है उनकी। नहीं वो होती। जो, नहीं जो मैं देख, मतलब मैं आपको अपना जो बता रही हूँ, मेरी जो मतलब एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, हम्म तो एक वो होता है जो 12 वर्ष की 10 वर्ष की, वो धीरे धीरे चीजों को छोड़ना, वो अलग चीज है। और हम्म एक है जैसे 90 इयर्स का या 80 के भी है, उसके बाद भी वो जैसे अपनी इच्छा पूर्वक को जो समाधि ग्रहण कर लेते हैं धीरे धीरे, 6 महीने के अंदर मतलब उनकी समाधि हो जाती है। ऐसा मैंने देखा है बहुतों को। नहीं, अगर बिल्कुल स्वस्थ हैं तो जबरदस्ती 6 महीने में हो जाती है, मतलब वो खाना पीना छोड़ देते हैं। और क्या धीरे कहते धीरे हैं? धीरे 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 धीरे। नहीं तो वो तो गलत है, मतलब लेकिन यद्यपि आयु पूरी होने से पहले तो मरण होता नहीं है, बात तो वो है। लेकिन इसलिए हमारे यहाँ पे अगर आप 90 प्लस हो गए हो तो 12 वर्ष की संलेखना का दिया नहीं है, तो 90 हो गए तो अब आप 12 साल, यानी 120 की तो उत्कृष्ट आयु कही है। और अगर आप 12 साल जियोगे, 102 साल, तो ऐसा नहीं कहा है कि मर जाओ, अब तो 12 साल पूरे हो गए, फिर 12 साल के लिए एक्सटेंड होती है, फिर बढ़ती है वो। मरने का या आत्महत्या का उपदेश नहीं है। जो अगर ऐसा कर रहा है तो वो तरीका गलत है उसके, इसीलिए निर्यापक कोई होना चाहिए, गुरु के निर्देशन में होती है। यदि किसी ने ऐसा किया है तो वो गलत किया है, गलत विधि से किया है, शास्त्र के अध्ययन के बिना किया है, समझने के बिना किया है, अगर किसी ने ऐसा किया है तो। और वास्तव में हो सकता है उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी हो अंदर से, अभी 1 मिनट बाद का ही पता नहीं लगता। अच्छा, अपन तो कहते ही ना, अच्छे भले दिखते थे, अच्छे भले दिखते थे, कोई रोग नहीं था, जिंदगी में कभी सिर नहीं दुखा, और अचानक तो वो वो भी हो सकता है। 90 के हो गए तो वैसे ही 80 हो सकता है। 82 85 ऐसे मैंने देखा है मैम, हाँ, मतलब मुझे एक्टिव, थोड़ी समझ देखो में नहीं आई एक्टिव चीजें। रहना, वो एक्टिव हो सकते हैं, होते हैं, होना भी चाहिए, ठीक है, एक्टिव रहें, लेकिन अंदर से इंटरनल शारीरिक वो भी, और आयु भी पूरी हो सकती है, वो भी बात हो सकती है। और मतलब उसके लिए जबरदस्ती कोई विशेष ऐसे दीक्षा कर ले। ले 6 महीने के मतलब में अब समाधि लेके मरना ही है, तो वो तो गलत है। अगर आयु तरीके से, यानी आप स्वस्थ रह रहे हो और आप एक्टिव रह रहे हो और आपका टाइम पूरा हो रहा है 12 साल का, तो वो एक्सटेंड होती है। जबरदस्ती मरने का इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है कि आपने जैसे 12 साल की लिए है तो 12 साल में मरना जरूरी है आपको, ऐसा नहीं है। अपने राजू भाई थे ना, आप जानते हो, कानपुर वाले, उन्होंने तो कितनी छोटी एज में ले ली संलेखना। हाँ, इनके तो घर वाले ही फिर यद्यपि हो गई, मतलब हो गई उनकी, उनको लग गया होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना किया उन्होंने, बिल्कुल नहीं किया। उनकी तो बिल्कुल ही छोटी, मतलब सब 60 भी नहीं हुए थे, हाँ बहुत कम एज में ले ली थी उन्होंने। हाँ, तो भी नहीं, बहुत लोग जैसे क्या होता है कि समाधि के लिए दीक्षा ग्रहण करके फिर वो मतलब, या हो सकता है उनकी इंटरनल उनकी तबीयत उनको एहसास हो जाता होगा, हो सकता है दूर से देखने में ऐसे लगता होगा। हाँ, वो कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसे जबरदस्ती कोई नहीं लेता। जबरदस्ती मरता भी नहीं है, मरना भी नहीं चाहिए, और अगर कोई जबरदस्ती इस तरह का उसको उपदेश भी दे रहा है तो फिर वो गलत है, अज्ञानता है।
तो समाज मतलब जैसे देश में भी होता ना कि भाई जेल लोग तो जबरदस्ती आत्महत्या कर वो तो लेते हैं, आपने एक पॉइंट चला भी था उठा ना था कि ना। पहले 10 एक साल हो गए होंगे, खूब समाधि का और ये सब, ये संलेखना का और आत्महत्या का बहुत चला था, बहुत से हाँ थे। वही। वो वो नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि नहीं, जानबूझ के मतलब समाधि ऐसा ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। बोलिए आशा आंटी। मतलब कोई ओल्ड एज में और बिल्कुल ठीक है और उसने 12 साल का समाधि ले ली, तो फिर वो इन दौरान 12 साल वो क्या करेगा, दीक्षा ले ले? नहीं नहीं, उसका पूरा क्रम है, देखो जो ग्रंथ है ना अपने और शावकाचार, उनमें पूरा वर्णन दिया है कि किस तरह से वो 12 साल के ले रहा है, तो पहले साल में क्या करे, किस तरह से वो क्या करे और अपने शरीर की स्थिति देखे, वो पूरी विधि उसमें दी है। ऐसे नहीं और 12 नहीं तो साल की ले ली संलेखना तो मतलब बिल्कुल अब अभी से खाना, ये खाने पीना त्यागने वाली भी बात है ना, वो उसमें छोटे वाले समाधि मरण में आता है, भोजन त्याग के दूध रखे, फिर दूध त्याग के छाछ रखे, फिर छाछ त्याग के पानी रखे, तो आज मैंने संलेखना ले ली तो आज से बंद कर दूं, ऐसा तो नहीं। वो तो वैसे बिना किसी अनुभव के, बिना अनुव्रतों के डायरेक्ट दीक्षा ले ले तो भी गलत है। गलत है, अब पहले स्वाध्याय होना चाहिए, जानकारी नहीं होनी चाहिए, बिना अनुव्रतों के ले सकता है, लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस चीज का ज्ञान और उसका अभ्यास तो तो भाई हो। मान लो उसने संलेखना लिए तो वैराग्य तो हो ही गया ना उसको, नहीं हुआ? अब वैराग्य भी अंदर से हुआ है कि नहीं हुआ है, बात तो वो है ना, खाली देखा देखी में और हम दीक्षा लेके मरेंगे तो ऊंचे स्वर्ग में जाएंगे, लोभ में लिए मरते मरते कपड़े खोल देते हैं लोग कि मर तो रही है, मरे बाद ही खोल, मतलब ऐसे ऐसे केस सुनने आए हैं कि वो मर गए और फिर उसके बाद कपड़े खोल, तो ऐसे थोड़ी ना कोई स्वर्ग में, मतलब कर्मों को थोड़ी ना बेवकूफ बना सकते, कर्मों को नहीं छल सकते, खुद को छल लो, दुनिया को छल लो, वो नहीं छले जा रहे हैं वास्तव में। मैम रत्नग्रहण में भी ना ये इसका पूरे जो संलेखनाधिकार में ये पूरा है इसका स्टेप किसमें? वाइज। रत्नाग्रहण हाँ, श्रावकाचार्य रत्न के शाखाचार में संलेखनाधिकार आएगा में। ना, आएगा ना, वो हाँ, अभी अपने आगे आएगा उस। उसमें भी आगे में। हाँ, खाली मतलब देखो, जो इस तरह से दीक्षा ली जा रही है, मरण काल आ रहा है, मूल गुणों का पालन होगा नहीं, आहार आदि की चर्या होगी नहीं, और अब इतनी बुजुर्ग हो गए हैं और फिर दीक्षा ले रहे हैं, तो वो लेने वाला भी गलत है, देने वाला भी गलत है, केवल इस लोभ में कि हम स्वर्ग चले जाएं, वो इसलिए, और देने वाला इसलिए दे रहा है कि मेरी एक नंबर और बढ़ जाए, मैंने इतनों को दे दी, वो चीज तो गलत है। अब अपने गलत लाइन पे चले गए हैं, वो चली गए, टाइम ही भी हो गया इसी में, लेकिन जैसे आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आपका मरण काल नहीं आया तो जबरदस्ती मर तो नहीं सकता है ना, हाँ हाँ हाँ, जबरदस्ती, अब जबरदस्ती मर सकते हैं वैसे कि वो आप कतली घात कराओगे, अब हाँ से वो इसीलिए वो मतलब आत्महत्या वाली बात हो जाती है। हाँ, लेकिन संलेखना कोई भी करेगा तो वो तो तरीके से, जो तरीका है फिर भी बिल्कुल स्वस्थ है, तो वो आगे बढ़ती है उसमें, मतलब ऐसा नहीं कि आगे बढ़ा, मतलब जैन दर्शन बिल्कुल साइंटिफिक है, और किसी भी तरह से इस तरह की बातें नहीं है कि अब मरना ही पड़ेगा ले ली तो, कोई भी अतिचारों का प्रायश्चित का प्रोविजन क्यों है, मुनि दशा भी हो, अब मुनि दशा हमने ले लिया, अब कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए तो बन जाती है, बनी है ना, उदाहरण है ना अपने सामने, हाँ, तो भी फिर प्रायश्चित है, हो जाता है, बहुत सारे इस तरह के हैं। तो संलेखना ले ली है और अब क्या करें, मरे, मरने की बात कहाँ है, ऐसा नहीं। तो ये संलेखना कब लेना, तो पहले तो देख दाख के लेना, विचार करके लेना, एक किसी के निर्देशन में लेना, अपने मन से ही थोड़ा सा ये पढ़ लिया है और अपने मन से ले लिए, ऐसा नहीं। संलेखना और समाधि एक चीज है। हाँ, एक ही बात है, तो समाधि तो जीने का नाम। समाधि तो जीने का नाम है, वो समाधि मरण कहते हैं फिर उसको, वो समाधि पूर्वक मरण, समाधि तो समता भाव का नाम है, समाधि तो जीवन भर चलने वाला परिणाम है, समाधि तो शांत परिणामों का नाम समाधि है। अभी हम समाधि रूप से रह सकते हैं कि नहीं, अभी हमारे समाधि है कि नहीं, दादा तो बोलते थे मैं तो समाधि में ही हूँ, दादा को बोलते थे आप समाधि ले लो, बीमार हो गए थे काफी, कि मैं तो समाधि में ही हूँ, लेनी क्या है, समता भाव है ना, समता भाव हर समय चले, तो हर समय समाधि मरण नहीं जीवन है, वो उसका टाइटल दिया है दादा वाला जो समाधि मरण का है, समाधि का उसका रे समाधि तो जीवन है, उसमें मरने का काम नहीं,
अद्भुत समाधि है, शांत भाव, उसमें अशांति का नाम नहीं। अपन ने वो मोक्षा प्रकाशक के बाद समाधि मरण वाला चलाया था ना, वो मानी राम जी का, उसके बाद ये समाधि का सार भी लिया था। और मरने में तो एक समय लगता है, उस वक्त तक हाँ, तो बस ये शांत परिणाम जीवन भर चलते रहे और उन शांत परिणामों के साथ ही देह छूट जाए, इसका नाम समाधि मरण है। समाधि को हमने मरण से जोड़ रखा है जबरदस्ती का। समाधि तो सामायिक है, समाधि तो समता भाव है, समाधि तो आत्म लीनता की दशा कहो कि राग द्वेष से रहित वीतराग भाव, वीतराग भाव समाधि है। परम समाधि प्रकट होती है 13वें गुण स्थान में, वो समाधि है। वीतराग भाव है ना, उसका नाम समाधि है। तो इस तरह से ये कषायों को और काय को क्षीण करने का नाम समाधि है। अब फिर कल ही करेंगे चर्चा। मैं मेरा वो 20 श्लोक गाथा तो सुन लीजिए। सुनते वो जो हैं। नई आप जो आपने नई दी थी इसकी। या तो अभी ये समाधि तंत्र का कर लेते हैं, उसके बाद सुन लेते हैं। अभी भूल जाऊंगी वापस। नहीं, वो कराएंगे एक बार, ये समाधि तंत्र का पूरा हो जाए फिर पाठ भी करें। अच्छी भी लगती हूँ गाथाएं, बोलते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है। फिर आगे भी नेक्स्ट ना, ये होने के सुनने के बाद एक बार 10-12 और दे देना जो जरूरी है। ठीक। नेत्र मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, अपना अद्भुत से अद्भुत, वो अहो सर्व प्राणी, वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निभ्रांत गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री नमामि, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते, सुभाद्रमा का श्रद्धा वर्ते, अनुभूति निर्मल अविच्छिन्न वर्ते, आगमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निरंतर शासन जयवंत वर्ते।